तो आज का टॉपिक हमारे पास, अगर आप मैनेज कर रहे हो, आइडेंटिटीज को मैनेज कर रहे हो अंडर टॉपिक मैनेज अजूर आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस, 15 to 20% वेटेज होता है और इसमें किस तरह यूजर अकाउंट बनता है या ग्रुप अकाउंट बनता है, पोर्टल में कैसे बनता है, हमने ये वे अंडरस्टैंड कर लिया था। प्रीवियस सेशंस हुए थे उसमें यूजर अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं और नंबर ऑफ यूजर्स अगर आपने क्रिएट करके अंडर वन ग्रुप स्टोर करना है तो ग्रुप का भी एक कॉन्सेप्ट है इसमें। ये इसी तरह है जिस तरह ऑन प्रेमिसेस में आप ग्रुप्स क्रिएट करते हो और ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो यूजर्स कहलाते हैं। और ग्रुप को अगर आप कोई प्रिविलेजेस देना चाह रहे हो, कोई रोल असाइन करना चाह रहे हो, तो आप ग्रुप को रोल असाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाता है यूजर्स को वो सेम रोल। तो रोल क्या होता है वो हमने लास्ट टाइम 3 रोल मेन इसमें, ऑनर, कंट्रीब्यूटर और इसमें थर्ड वन रीडर, वो हमने रोल जो इसके डिफॉल्ट रोल्स होते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी रोल्स होते हैं। तो वो हमने एक वीएम क्रिएट की, उसको लॉन्च किया, उसमें आप लोगों को यूज़र के तौर पे मैंने क्रिएट किया और फिर आप लोगों को रोल असाइन किया गया और आप वीएम के साथ कनेक्ट हो गए। उसको आप प्रॉपरली उसके अंदर एक सर्विस को इंस्टॉल किया, एक रोल इंस्टॉल किया एक्टिव डायरेक्टरी के उसमें। आपके पास वेब सर्वर का रोल था, वो आपने इंस्टॉल किया और अपने वेबसाइट को पॉपुलेट करके आपने उसको पब्लिश किया और पब्लिक डोमेन में उसकी एक्सेस आपने दे दी। और उसमें एनएसजी का क्या रोल प्ले किया, पब्लिक आईपी क्या होता है, और उसको फिर अगर आपने डोमेन नेम के साथ कस्टमाइज करना है वो कैसे किया। ये सारी चीज़ें हम लास्ट एक्शंस जो हमने किए थे उसमें ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अच्छा, आज हम लोगों ने जो नई चीज़ है आज हमने इसमें एक्सप्लोर करनी है वो माइक्रोसॉफ्ट अजूर CLI। तो माइक्रोसॉफ्ट अजूर CLI क्या होता है, इसमें भी हम अगेन पोर्टल के ऊपर एक तो यूजर क्रिएट होते हैं, ठीक है जी, या ग्रुप क्रिएट होते हैं। तो आज हमने पोर्टल को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमारे पास एक और वे है कि आप माइक्रोसॉफ्ट जो इसमें अजूर CLI है सर्विस, उसको आप अपने पास डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके आप अपनी डिवाइस के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर रहते हुए किस तरह आपने इसका टेनेंट अकाउंट के साथ साइन इन करना है, लॉग इन करना है और फिर यूजर अकाउंट आपने क्रिएट करने हैं। CLI आपको कमांड लाइन इंटरफेस और पोर्टल के अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन, और ये मैं आपको स्लाइड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये जी हमारा हमारा आज का एक्शन जो है, जिस तरह आपको बताया गया था कि आपके पास एक वे होता है अजूर पोर्टल, जिसमें आप यूजर्स को आप क्रिएट करते हो, ग्रुप्स क्रिएट करते हो, ग्रुप के अंदर आप यूजर्स को ऐड करते हो, फिर उस ग्रुप को या इंडिविजुअल यूजर को आप रोल असाइन करते हो, आर बैग जिसे बोलते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, आज हमारा सेकंड जो है, एक और वे, हाउ टू क्रिएट ए यूजर यूजिंग अजूर CLI। अपनी डिवाइस के ऊपर आपने इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट अजूर CLI। इसको इंस्टॉल करने का मेथड क्या है कि आपने ये आपके पास फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये साइट है, ये आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है कि जो CLI कमांड्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और क्लाउड इंजीनियर और माइक्रोसॉफ्ट अजूर के लिए आप सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हो, तो ये आपके पास एक वे होता है। और इसमें इंस्टॉल आपको वो हेडिंग भी नजर आ रही है, अजूर CLI ऑन विंडोज, और ये आपको प्रोवाइड करता है वे इंटरफेस इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म कमांड लाइन टूल दैट कैन बी इंस्टॉल लोकली ऑन योर कंप्यूटर्स। ठीक है जी। तो उसके बाद आप कनेक्ट हो गए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज को लॉन्च करना चाह रहे हो, वीएम को क्रिएट करना चाह रहे हो, तो ये आपके पास एक वे होता है अदर देन पोर्टल ये सारी एक्शंस करने का। आज की हमारी लैब का मकसद क्या है, वो ये कि हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपके पास आ गया जी जनाब, लेटेस्ट रिलीज में पड़ा हुआ है, आपने इसको डाउनलोड कर लिया। ये पैकेज है, ये डाउनलोड MSI फाइल आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर पैकेज, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास डाउनलोड के फोल्डर में। और इसके थ्रू देखिएगा जो एक्शन हम पोर्टल के ऊपर कर रहे थे, यूजर अकाउंट क्रिएट करने के या ग्रुप क्रिएट करने के या ग्रुप के अंदर मेंबर के तौर पे यूजर को ऐड करवाने का और अदर एक्शंस करने का, तो CLI आपको ऑलमोस्ट पोर्टल के ऊपर जो आपका है पैरेलल वर्जन उसका
CLI में अवेलेबल होता है, लेकिन इसके लिए आपको कमांड सीखनी पड़ती हैं। जब तक ये डाउनलोड होता है, मैं आपको फ्रॉम दिस लिंक आपने स्विच करना है डाउनलोड के फोल्डर में। माइक्रोसॉफ्ट अजूर CLI डाउनलोड होने के बाद इसके सेटअप को आपने रन करना है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और विद इन फ्यू सेकेंड्स ये विजिट प्ले होगा और ये विद इन फ्यू सेकेंड आपका माइक्रोसॉफ्ट अजूर इंस्टॉलर आपको पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ जो CLI कमांड्स हैं माइक्रोसॉफ्ट अजूर के अंदर जो आप प्ले करनी है वो यहाँ पे आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही ये आपका कंप्लीट होता है प्रोसेस विजिट का फिनिश, उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जाके सबसे फर्स्ट जो कमांड होगी वो आपकी लॉगिन। अजूर लॉगिन के लिए आपको AZ स्पेस लॉगिन, ये ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने आप यूज़र अकाउंट और पासवर्ड जो आपका टेनेंट अकाउंट है वो यहाँ पे आप जस्ट साइन इन यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आप अनदर कोई अकाउंट में आप जाना चाहें तो यूज़ अनदर अकाउंट पे आप क्लिक करके अदर देन योर आप किसी भी अकाउंट टेनेंट अकाउंट के ऊपर आप इस CLI एनवायरनमेंट में आप आफ्टर गिविंग योर क्रेडेंशियल आप साइन इन कर सकते हैं लाइक दिस। और ये ब्राउज़र विंडो ओपन होगी। जस्ट you have signed logged into the Microsoft Azure, you can close this window। और ये आपको जैसे क्लोज करोगे तो ये आपके पास एनवायरनमेंट में आप लॉगिन हो चुके और ये आपको ब्रीफ सा इंफॉर्मेशन जिसमें आपका जो टेनेंट अकाउंट है उसकी ID और ये आपका यूज़र नेम पासवर्ड, दैट्स इट। इस तरह आप लॉगिन करने के बाद वो तमाम कमांड जो आप इसके यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, यू हैव कमांड टू गेट हेल्प like this। अजूर CLI की, और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐड और डिलीट है यूज़र। तो ये वो कमांड्स हैं जो तमाम कमांड अजूर की जो आप अपने डिवाइस के ऊपर एग्जीक्यूट करोगे ऑलवेज स्टार्ट विद AZ। अजूर की जितनी भी कमांड हैं अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सारी AZ के साथ स्टार्ट हो रही हैं। और आगे इसकी कमांड का सेकंड पार्ट ऐड यूज़र, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी, AD मतलब एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र क्रिएट। ये करता क्या है? ये आपका अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूज़र एक क्रिएट कर देगा। ये वही आपके पास जो पोर्टल के ऊपर क्रिएट किया है, ये अल्टरनेट आपके पास इसका एक वे है। और अगर आपको यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी डिलीट करना है, वेरी सिंपल कमांड है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इसकी हेल्प बहुत ज़बरदस्त किस्म की अवेलेबल है। आप इसकी हेल्प को भी फॉलो करते हुए ये कमांड को लर्न भी कर सकते हो, एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। थर्ड कमांड जिस तरह आपको दिख रही होगी ये एक आपके पास अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी का जिस ग्रुप का आप मेंबर हो, आप अपने ग्रुप के बारे में आप जानना चाह रहे हो कि किस ग्रुप से मिस्टर मुजम्मिल या जुहेब का एक ग्रुप हमने टेक्निकल सपोर्ट के नाम से एक ग्रुप बना दिया, तो उस ग्रुप में आप 2 लोगों को या 200 लोगों को हमने ऐड कर दिया। तो आप जिस ग्रुप के मेंबर होगे वो आपको ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। गेट अ ग्रुप ऑफ विच द यूजर इज ए मेंबर। और अगर आप एक्टिव डायरेक्टरीज के अंदर मौजूद यूजर्स की लिस्ट देखना चाह रहे हो तो वेरी इजी कमांड AZ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर लिस्ट। ये आपको लिस्ट शो कर देता है जितने भी यूजर आपके 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स हैं उनकी लिस्ट शो कर देता है। और अगर आप किसी इंडिविजुअल यूजर की इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हो, ये यूजर इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हो डायरेक्टरी में से, तो आप यूजर शो भी कर सकते हो, अजूर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर शो। और अगर आपने किसी यूजर की एट्रीब्यूट चेंज करनी हो, प्रॉपर्टीज चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल आपने यूजर तो क्रिएट कर दिया, आपने उसका सर नेम देना है, आपने उसका डिस्प्ले नेम देना है, आपने उसका मोबाइल नंबर देना है, आपने उसका ईमेल देना है, आपने उसका UPN वैल्यू चेंज करनी, आपने डिस्प्ले नेम चेंज करना है, एनीथिंग। तो आप
AZ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अपडेट के साथ उसके डिफरेंट स्विचेस हैं, डैश डैश आगे गिवन नेम, डैश डैश डिस्प्ले नेम। तो ये मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, अंडरस्टैंड भी करवा देता हूँ। तो ये कुछ कमांड्स हैं जिनको आज हम लर्न करेंगे, और ये इसके कमांड का सिंटेक्स है जो मैंने टॉप पे आपको कमांड शो की। अजूर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर क्रिएट, और उसका जो फर्स्ट स्विच या पैरामीटर है डैश डैश डिस्प्ले डैश नेम। ये आपका फर्स्ट एट्रीब्यूट जिसमें आपने उस यूजर का नाम जो आपने सेट करना है, डिस्प्ले में जो शो होगा। यूजर जब साइन इन करेगा तो डिस्प्ले नेम होता है जो शो होता है स्क्रीन के ऊपर जब आप साइन इन करते हो। तो उसके बाद पासवर्ड है डबल डैश पासवर्ड, और आगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आपने उसका पासवर्ड सेट करना है वो आप दे सकते हो। और इसमें आपको 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एटलीस्ट यूज करने होते हैं, ABC 1 to 3 और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, कैपिटल एंड स्मॉल का कॉम्बिनेशन। तो ये आप दे सकते हो। उसके बाद आपने UPN देना होता है, और @ के साथ आगे आपका जो कंपनी का डोमेन नेम है वो यहाँ पे देते हो। तो जैसे आप देख रहे हो डैश डैश यूजर डैश प्रिंसिपल डैश नेम स्पेस, और हर वैल्यू जो है वो स्पेस के साथ सेपरेट करनी है। एट्रीब्यूट नेम देन वैल्यू, वैल्यू हमेशा स्पेस के बाद आप दोगे। और जिस तरह मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, ये एक यूजर है @ आगे डोमेन नेम ऑन microsoft.com, या आपने अगर डोमेन परचेज कर रखा है जैसे हमने ICT स्टोर ICTtraining.store का है, तो हम यहाँ पे वो दे सकते हैं यूजर नेम के साथ @ फिर आपको पता है जब आप फर्स्ट टाइम साइन इन करते हो तो आपको फोर्स किया जाता है कि आप पासवर्ड चेंज करो। तो ये ब्रैकेट्स नहीं लगानी, ब्रैकेट्स का ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं होता। मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होता है ये पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एक सिंपल यूजर क्रिएट करने के लिए। बाकी एडिशनल पैरामीटर हैं, काफ़ी सारे हैं। अभी तो जस्ट मैंने आपको 2 ही इसमें बता रहा हूँ, एक डिस्प्ले नेम, एक इसमें यूजर प्रिंसिपल नेम। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक यूजर क्रिएट करने की। और उसके बाद और थर्ड वन इज पासवर्ड, ये 3 कम से कम चाहिए होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद एट्रीब्यूट है फोर्स चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन के साथ। और इसमें जो करली ब्रैकेट्स हैं ये आपने नहीं डालनी, जस्ट यू हैव टू पुट ट्रू अगर अनेबल करना चाह रहे हो अकाउंट। बाद औक़ात आप यूजर तो क्रिएट कर देते हो लेकिन आप अनेबल नहीं करना चाह रहे तो आप फॉल्स लिख सकते हो, लॉगिन के बाद स्पेस फॉल्स या लॉगिन के बाद स्पेस ट्रू। और बाकी ये निक नेम होता है, आप अगर आईडी देना चाह रहे हो मेल निक नेम ये दे सकते हो। इसके अलावा कौन कौन से और आप सेटिंग करते हो, जैसे मैंने बोला आप फर्स्ट नेम देते हो, आप लास्ट नेम देते हो। जिस तरह ऑन प्रेमिसेस में भी आप अकाउंट जब क्रिएट करते हो तो ये इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर आपका ईमेल, फिर आपका मोबाइल, फिर आपका इसमें सरनेम, और आपका इसमें जो अदर इंफॉर्मेशन जो भी आप देना चाहो यूजर से रेलेवेंट वो सारी इंफॉर्मेशन डबल डैश के साथ वो आप स्विच कौन कौन से हैं अभी मैं आपको एक्सप्लोर करके बताता हूँ। फिर ये अभी कम से कम ये मैं कमांड सबसे पहले आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, इसको अदर वे में आप ये भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। ये जितनी मैंने आपको अभी कमांड्स दिखाई हैं या अभी मैं एग्जीक्यूट करके दिखाने लगा हूँ, डिलीट यूज़र कैसे करना है, आपने यूज़र इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है, आपने लिस्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र कैसे देखने हैं, आपने उसको अपडेट कैसे करना है, ये सारी जितनी भी मैंने आपको कमांड्स स्क्रीन के ऊपर इसका सिंटेक्स दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो ये इसके डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होती है, बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंटेशन है। आपको मैं ये यहाँ पे इसके लिंक मैंने क्रिएट किए हैं, आप भी इसी लिंक पे जाके अजूर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर फर्स्ट वन ये कमांड है जी, क्रिएट एक्टिव डायरेक्टरी। अगर आप इस पे क्लिक करो तब भी ठीक है, या थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ये साइड के ऊपर आपको लिंक्स भी मौजूद है, यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। ये देखें जी, ये है जी क्रिएट एन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। ये आपका वो सिंटेक्स है जिसको बताया गया था आपको कि आपने आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ अजूर CLI पैकेज आप ये कमांड विद दोज वैल्यूज, आपने वैल्यू इसमें नहीं दी हुई, डिस्प्ले नेम के बाद वैल्यू दोगे, पासवर्ड के बाद पासवर्ड दोगे, यूपीएन के बाद यूपीएन दोगे। फोर्स ये आपका एक तो ये है कि आप यहाँ से कॉपी कर लो सिंटेक्स अगर फॉलो करना चाह रहे हो, और अगर एग्जाम्पल को फॉलो कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, इसको कॉपी कर लिया करें। अभी स्टार्ट में जब तक आप कमांड्स की समझ अंडरस्टैंडिंग ना हो आप इसको कॉपी कर लो।
और कॉपी करके इसको आप एग्जीक्यूट कर लो। आपका जो पैकेज इंस्टॉल हुआ है, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, अभी मैं पहले पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, फिर मैं आपको इस कमांड को एग्जीक्यूट करके दिखाने लगा हूँ, जिससे एक यूजर आप यहाँ पे आपने वो जो कमांड कॉपी की थी उसको राइट क्लिक किया तो ये पेस्ट हो गई। अच्छा, अभी ये कमांड हम अगर एग्जीक्यूट करना चाहें तो सिंटेक्स तो यही है, जिस अपने आपने करंट जो आपका टेनेंट है उसके और डोमेन है उसके मुताबिक यहाँ पे आप दे सकते हो, मिस्टर हारून @ आपका जो कस्टम डोमेन नेम अगर आपने कॉन्फ़िगर किया तो मैंने किया हुआ है, अदरवाइज जो onmicrosoft.com वाला लॉन्ग नेम, ये यूपीएन हो गया, ये पासवर्ड, ये यूजर नेम या डिस्प्ले नेम, कोर्स में दे देंगे अगर 2 वर्ड्स आपके हैं डिस्प्ले में, सिंगल है तो देने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये जी कमांड टोटल, देखते हैं क्या वो हमें कोई एरर तो नहीं देता। नहीं जनाब, यहाँ पे हमें कमांड जैसे एग्जीक्यूट हुई, अगर आप यहाँ पे टॉप पे देखें तो ये डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट्स हैं। बिजनेस फोन देना हो डबल डैश के साथ, डिस्प्ले नेम जैसे ऊपर आपको दिख रहा है डबल डैश के साथ, गिवन नेम, आईडी इसकी ये साइन हो गई जी, ये आईडी है इसकी, जॉब टाइटल, मेल, मोबाइल फोन, ऑफिस लोकेशन, सर नेम एंड मैनी मोर थिंग्स। ये सारी चीजें आप यहाँ पे दे सकते हो। ये देख रहे हो एक यूजर क्रिएट हो गया, हारून @iccctraining.store के नाम से। तो अजूर CLI आपको वे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। और बाकी कमांड्स अगर आप इसमें चेक करना चाहो, टेस्ट करना चाहो, जो मैंने आपको कमांड्स करवाई हैं ये मौजूद है। अगर आप सेकंड कमांड को, ये मैंने क्रिएट करना सिखाया आपको कि यूजर क्रिएट कैसे होता है, एक सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। और अगर आप देखना चाह रहे हो ये कमांड्स के बारे में मजीद, आप इसकी डिटेल हेल्प लेना चाह रहे हो, तो ये हेल्प आपके पास बहुत अच्छी हेल्प अवेलेबल है। आप इसमें अजूर CLI में जाके यहाँ पे हेल्प को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप स्टेप बाय स्टेप इसके साथ कनेक्ट करते जाओ और हेल्प के लिए जस्ट HELP डबल डैश के साथ आप इसको जैसे एंटर करोगे, ये देखो इसमें आप अजूर एक्टिव डायरेक्टरी से रेलेवेंट आप यूजर अकाउंट के ऊपर क्या क्या कर सकते हो। आपने क्रिएट करना है, यूजर क्रिएट करना है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर आपने डिलीट करना है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर आपने, और मेंबर शो करना है कि ये किस ग्रुप का मेंबर है। गो के मैंने भी मेंबर नहीं बनाया किसी ग्रुप का और ग्रुप क्रिएट भी नहीं किया। लिस्ट अगर आपने शो करनी है एक्टिव डायरेक्टरीज की, और अगर आपने इसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन डिटेल देखनी है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के बारे में, या आपने अपडेट करना है, तो मैं आपको इस पे फर्स्ट एक्शन मैंने कर दिया। क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट को अभी थोड़ी देर के लिए अभी इग्नोर कर दें, अभी हम परफॉर्म करते हैं इसको। लिस्ट देखनी है आपने, जस्ट यू हैव टू टाइप हियर लिस्ट। ये लिस्ट दिखा रहा है, ये वही लिस्ट है जो पोर्टल के ऊपर दिखती है, सेम वही लिस्ट आपको यहाँ पे भी दिख रही है। ये देख रहे हो आप, तमाम यूजर्स जो आपके पोर्टल के थ्रू आपने क्रिएट किए या आपने अजूर CLI के थ्रू क्रिएट किए, ये आपको ब्लॉक्स में अंदर ये आपको सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपने हमेशा AZ के साथ स्टार्ट करना है और उसके बाद आपने हेल्प डबल डैश के साथ। ये देख रहे हैं कि ये सारी की सारी आपको जो इंटरेक्टिव मोड है जी, जब आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है जी, आप जब इंस्टॉल कर लो और एक्शन कर लो, तो ये आपने यहाँ पे लॉग इन करना होता है। आप जब फर्स्ट टाइम मिस्टर मुजम्मिल आप लॉग इन करोगे, अजूर इंस्टॉल करोगे CLI, यू हैव टू लॉग इन, ठीक है।
और एक लॉग आउट भी होता है। आप अपनी सब्सक्रिप्शन के साथ कनेक्ट अगर आपने करना है तो लॉग इन करना पड़ता है। ये मैं अभी ये भी थोड़ी देर में ये भी एक्शन करके दिखा देता हूँ कि अजूर CLI में लॉग इन का एक्शन कैसे होता है। तो ये सारे के सारा ये इसने AI नॉलेज बेस आपको AZ से रेलेवेंट सारी कमांड्स जो इसके साथ लग सकती हैं वो सारी आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि VM के रेलेवेंट भी यहाँ पे मैनेज करना लिनक्स और विंडोज वर्चुअल मशीन्स को यहाँ पे AZ के साथ VM के साथ आपका जो भी नेक्स्ट आप वैल्यूज दोगे उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा। तो इंशाल्लाह हम VM भी क्रिएट करके देखेंगे, रिसोर्स ग्रुप भी उसमें बनाना होगा और उसको किस तरह आपने VM को इंस्टॉलेशन और सारी इससे रेलेवेंट सेटिंग्स स्टोरेज की हो, नेटवर्किंग की हो, तो ये सारी कैसे सेट करते हैं। तो ये आपकी वो सारी कमांड्स हैं जिसमें से हम लोगों ने ये अगर यूज़र क्रिएट करना है तो यूज़र लिखते हैं AD, और अगर आपने ग्रुप क्रिएट करना है रिसोर्स ग्रुप जिसे बोलते हैं तो ये भी यहाँ पे मौजूद है। और इसके बारे में मज़ीद आप को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपके पास हेल्प मौजूद। जितना पार्ट आपने लिखना है इसका आप लिखोगे, जिस तरह के मुझे यहाँ से हमें AD AZ के बाद चूंकि आपने एक्टिव डायरेक्टरी से रेलेवेंट बिजनेस परफॉर्म करना है तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर बनता था वो AD बनता था। ये देखिए यहाँ पे सब ग्रुप्स में मुझे इस कमांड के साथ जस्ट कनेक्ट करना है AZ के साथ AD। करता क्या है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी ग्राफ एंटिटीज नीडेड फॉर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है तो लर्निंग इज वेरी इजी, हेल्प इज वेरी इजी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसकी हेल्प है। और इसमें जस्ट यू हैव टू टाइप लाइक दिस AZ, और AZ के साथ कनेक्टेड अगर आपको नेक्स्ट लेवल क्या है हमने AD करना है, AD के बाद हमने क्या परफॉर्म करना है, हेल्प। तो कमांड्स को मैं आपको सीखने का ये तरीका आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो हमें इससे रेलेवेंट जो कमांड मुझे परफॉर्म करनी है वो ये है, ठीक है। ये बाकी भी हैं, ऐप है, ग्रुप है, और ये सारी चीज़ें ये ग्रुप क्रिएट करने के लिए होता है। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप क्रिएट करना है तो मैं ग्रुप में जाऊँगा, ठीक है। अभी ये भी थोड़ी देर में परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले जी आपने उस हिस्से को सर्च आउट कर लेना है जो आप एक्शन करना चाह रहे हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे क्या टाइप करना है, हेल्प। ये सीखने का एक वे है, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट आपको मजीद वो बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इफ यू वांट टू क्रिएट देन गो विद क्रिएट, इफ यू वांट टू डिलीट गो विद डिलीट, इफ यू वांट टू सेट ग्रुप मेंबर ऑफ सम ग्रुप नेम तो ग्रुप मेंबर ग्रुप गेट सॉरी ये आपको ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, यूजर से रेलेवेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। और लिस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। और अगर आपने डिटेल शो करवानी है, शो आर्गुमेंट इसका जी आईडी है। अगर आप यहाँ पे देखो शो डिटेल फॉर द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर, टॉप पे देखिएगा $ID, जिस मेंबर के बारे में आप डिटेल जानना चाह रहे हो। और मजे की बात देखिए, एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल, इसको भी आप एज एन एग्जांपल के तौर पे इसको भी यूज कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट चेंज ना। अभी आपने जानना है मिस्टर हारून के बारे में या मिस्टर मुजम्मिल के बारे में या मिस्टर जुहेब के बारे में, शो आईडी ऑफ मिस्टर हारून @ ICT। थोड़ा सा हम स्टार्ट में फोकस इसलिए करेंगे इसके ऊपर कि मैं आपको एक स्टार्ट देना चाह रहा था। उसके बाद आप फिर जब फेमिलियर हो जाओगे एनवायरनमेंट के साथ तो ये कमांड्स आप सारी की सारी वन बाय वन खुद से परफॉर्म करके देख सकते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको इंशाल्लाह ताला खुद ही एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे। ये डिपेंड करता है कि आपको किस सिचुएशन में आपको कौन सी कमांड अप्लाई करनी है। सिर्फ जस्ट आपको वे आउट पता होना चाहिए कि कैसे, ठीक है। ये कमांड्स याद नहीं हो सकती, सिंटेक्स याद नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको इसका
यूज़ करना आता है, हेल्प लेनी आती है, तो आपका काम ईजी होने वाला है। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ओपन करके रख दिया हर चीज़, कि किस तरह आपने कमांड के साथ सिंटेक्स को कंप्लीट करना है। और एग्जाम्पल भी आपको दे देता है, सिंटेक्स भी बता देता है, आर्गुमेंट अगर है तो वो भी बता देता है, और उसको किस तरह प्ले करना है वो भी सिखा देता है। तो ये आपने मिस्टर हारून के बारे में ये इन्फॉर्मेशन टोटल आपके सामने आ चुकी है। ये इसका बिजनेस फ़ोन क्या है, इसका डिस्प्ले नेम, गिवन नेम, आईडी, जॉब टाइटल अगर आपने देना चाह रहे हो, मैनी मोर थिंग्स, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। ये जी हेल्प का तरीका। और अभी आप जिस तरह देख रहे हो ऊपर, सरनेम, प्रेफर्ड लैंग्वेज, मोबाइल फ़ोन एंड मैनी मोर थिंग्स, आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं इस यूज़र से रेलेवेंट, वो आपने अभी तक पॉपुलेट नहीं किए। अगर आप इफ़ यू वांट टू ऐड दोज वैल्यूज़, यू कैन डू इट यूजिंग अपडेट। अपडेट के अंदर क्या-क्या, कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, किस तरह सेट करते हैं, वैल्यूज़ कैसे दे उसकी आप दोगे, और उसके एट्रीब्यूट कौन-कौन से किस तरह टाइप करोगे, ये जनाब आ गया। इसको ज़रा आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है। ये देख रहे हैं? आपने एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र से रेलेवेंट जो आपने इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, वो आपने कैसे करनी है। अकाउंट अगर आप डिसेबल करना चाह रहे हो या अनेबल करना चाह रहे हो, तो आईडी के साथ दे दोगे डैश डैश अकाउंट अनेबल, और अनेबल के बाद वैल्यूज़ क्या देनी है, अलाउड वैल्यूज़ आपको ये बता रहा है। स्पेस के बाद फॉल्स और ट्रू। डिस्प्ले नेम देना है, डबल डैश डिस्प्ले नेम, यू हैव टू टाइप डबल डैश डिस्प्ले नेम डैश नेम। फिर अगर आपने उसका नेक्स्ट टाइम साइन इन के ऊपर आपने अगर उसको फोर्स करना है, ट्रू और फॉल्स, अगर आप फोर्स करना चाह रहे हो ट्रू कर दो, और अगर आप चाह रहे हो कि जो आपने पासवर्ड दे दिया इसी को कैरी ऑन करना है उसने, तो फॉल्स कर देना। मेल निकनेम, पासवर्ड, और ये आपके पास इसके अलावा भी नीचे आपको कुछ इसके एट्रीब्यूट्स, और ये देखिएगा इसकी एग्जांपल भी आ गई कि टाइप कैसे करना है जनाब। ये सिंटैक्स है। यहाँ पे आपने क्रिएट लिख सकते हो, यहाँ पे डिलीट लिख सकते हो, यहाँ पे आप अपडेट लिख सकते हो, यहाँ पे आप शो लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप अपडेट के साथ जो रिमेनिंग पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट वन है, लाजम है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको बताना ही पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन, यूज़र की आईडी। तो यूज़र आईडी, उसका यूज़र नेम विद इट्स कंपनी नेम @ के साथ, और आगे यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। अगर आप डिस्प्ले नेम चेंज करना चाह रहे हो उस पर्सन का, सर नेम चेंज करना चाह रहे हो उस पर्सन का, तो आप ये सारी चीज़ें, इसके एट्रीब्यूट यहाँ पे दे सकते हो। डबल डैश के साथ ये सारे के सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे आएंगे। और अगर आप इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो तो आप इस वेबसाइट पे चले जाओ, ये जो मैंने अभी आपको लिंक ओपन किया, ये वाली। ये तो हो गया जनाब इंस्टॉलेशन वाला सेगमेंट, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लोज। अब आ जाओ इस सेगमेंट पे जो मैंने आपको क्रिएट करने का सिंटेक्स एग्जाम्पल के साथ, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ये आपको डिटेल बता रहा है कि डबल डैश डिस्प्ले नेम कैसे टाइप करना है, पासवर्ड, यूजर प्रिंसिपल नेम, ये ऑप्शनल पैरामीटर हैं, अगर आप देना चाहो ये ऑप्शनल है, ठीक है। ग्लोबल पैरामीटर अगर एक्सप्लोर करना चाहो यू कैन डू इट, ये ग्लोबल पैरामीटर, और इसके अलावा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है जी। और अगला एक्शन, अभी जो मैंने यूजर बनाया है, अगर आपने इसको डिलीट करना है, अच्छा, जब आप डिलीट करते हो यूजर, पोर्टल के ऊपर भी डिलीट मौजूद है, वो भी मैं आपको एक्शन करके दिखाता हूँ पोर्टल से डिलीट कैसे होता है। और अगर आपने CLI अजूर CLI में डिलीट करना है, वेरी इजी वे टू डिलीट, लाइक ना हारून, मिस्टर हारून को आप डिलीट करना चाह रहे हो, वेरी सिंपल कमांड।
लें जी, डिलीट हो गया। अब आप अगर इसकी लिस्ट शो करोगे तो मिस्टर हारून इसमें नहीं होंगे। और अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहो, मैं अब इस डिलीट जो एक्शन किया है इसमें अगर बाज़-औक़ात एडमिनिस्ट्रेटर को जो अकाउंट्स आपके डिलीट होते हैं, बाज़-औक़ात इसको रिस्टोर करना पड़ता है। तो इसका एक टाइम पीरियड होता है, विद इन दैट टाइम पीरियड यू कैन रिस्टोर इट। ठीक है? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे पोर्टल पे जाना पड़ेगा, तो पोर्टल पे चलते हैं और पोर्टल में इस सेगमेंट को मैं आपको यहाँ पे पोर्टल के ऊपर जाके दिखा भी देता हूँ कि अभी आपने मिस्टर हारून को डिलीट किया। अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी, यहाँ पे यूज़र ब्लेड, दिस वन। और यूज़र ब्लेड के अंदर जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आपने यूज़र बनाया था मिस्टर हारून। यूज़र ब्लेड में यहाँ पे डिलीटेड यूज़र का भी प्रीव्यू होता है मैनेज में। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास तमाम वो यूज़र्स और इसका पीरियड होता है 30 डेज ऑटोमेटिकली, 30 डेज आफ्टर दे आर डिलीटेड। तो विद इन 30 डेज अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहो, आपको पता है जब एक यूज़र बनता है तो इसमें काफ़ी इसके एट्रीब्यूट सेट करने पड़ते हैं। कंपनी के यूज़र्स को आप उसकी इंफॉर्मेशन भी स्टोर करते हो साथ में। तो बजाय ये कि आपको बताया गया कि आप बाय मिस्टेक आपसे डिलीट हो गया ये यूज़र, तो इसको अगर आप चाहो रिस्टोर भी कर सकते हो। रिस्टोर करने का जो आपके पास नंबर ऑफ डेज में जो पीरियड आपके पास होता है वो 30 डेज का होता है। विद इन 30 डेज ये देखिएगा, ये यूजर्स मैंने रिसेंटली लास्ट फ्यू डेज में डिलीट किए। ये यहाँ से आपको आइडिया हो भी रहा है कि कब कब मैंने किस यूजर को डिलीट किया है। ये पूरा आपको टेबल यहाँ पे दिखा रहा है। ये यूपीएन है, आईडी है, ठीक है जी, ये डिस्प्ले नेम है और ये आपके पास लास्ट डेट है जब तक आपके पास टाइम है अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहो। लाइक दिस ना, ये आपने जून 16 को अभी डिलीट किया है 7 PM पे, तो आपके पास जुलाई 16 तक ये टाइम पीरियड है 7 PM तक के आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। तो इसका मतलब 1 मंथ का पीरियड होता है। अगर आप इसको रिकवर करना चाहो तो आप रिकवर भी कर सकते हो और अगर आप इसके बारे में डिसीजन ले चुके हो, इसको यहीं पे आके परमानेंटली डिलीट बिफोर 30 डेज भी किया जा सकता है यहाँ से। नंबर ऑफ यूजर्स को आप सिलेक्ट करो, सारों को करना है सारों को कर लो, एक ही गो में सारे डिलीट हो जाएंगे। और एक ही गो में अगर आप इसको रिस्टोर भी करना चाहो तो ये बल्क में रिस्टोर भी हो जाते हैं। अगर इंडिविजुअल किसी को करना हो, जैसे मैं अभी करना चाहूँ अगर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रिस्टोर पे मैं जैसे क्लिक करूंगा ये रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर सेलेक्टेड यूजर, ओके, नहीं जी, सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया। और इसको आपको ये अभी थोड़ी देर में अपडेट भी हो जाएगा। ये देखिएगा कि यूज़र्स की मैं ब्लेड में अगर जाता हूँ अगेन एक्टिव डायरेक्टरी के इनसाइड, तो मिस्टर हारून जो मैंने भी थोड़ी देर पहले डिलीट किया था, क्रिएट भी किया था, फिर मैंने डिलीट भी कर दिया था थ्रू अजूर CLI। इसको रिफ्रेश कीजिएगा, फ्यू सेकंड्स में यह मिस्टर हारून आपको रिस्टोर होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने यूज़र्स को डिलीट करना है तो इजी वे में आप चाहे यहाँ से डिलीट कर दें, आप यहाँ से सिलेक्ट करके ये डिलीट वाला ये ऑप्शन यूज़ कर लें, या अजूर CLI के थ्रू आप डिलीट कर दें। तो दोनों वे आपके पास मौजूद हैं। पावरशेल थर्ड वे है, तो उसको भी हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ से, और इसमें जो मेन चीज़ नोट करने वाली है कि डिलीटेड यूज़र की लिस्ट भी मेंटेन होती है और इसमें जाके आप किसी वक्त भी विद इन दैट 30 डेज का पीरियड जो कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी के साथ बता दिया गया है, यहाँ से आपको रिस्टोर करने की ऑप्शन हरदम अवेलेबल होती है। आप यहाँ से इसको कर सकते हैं रिकवर अगर करना चाहें तो। दोबारा चलते हैं जी अपने
उन कमांड्स की तरफ जिसमें हम मज़ीद उस पूरी लिस्ट को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। तो ये जी ये सारी कमांड्स हैं। और अगर आप मिस्टर हारून को किसी ग्रुप का मेंबर भी बनाना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। अब वो कैसे होता है, नेक्स्ट आपके पास स्लाइड। अच्छा, ये एक्शंस हम कर चुके हैं जनाब, ये सारा मैंने आपको परफॉर्म करके दिखा दिया। डिलीट कैसे होता है, आप किसी ग्रुप के अपना यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे देख सकते हो, ये कमांड्स हैं। और लिस्ट को कैसे आप देख सकते हो, अपडेट कैसे करते हो। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन है, ये ग्रुप से रेलेवेंट है। ये सारी की सारी कमांड ग्रुप से रेलेवेंट है। ग्रुप चाहे आप पोर्टल में क्रिएट कर दो, ग्रुप चाहे आप अजूर CLI में क्रिएट कर दो। तो अजूर CLI के अंदर क्रिएट करने के लिए आप कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़े अगर, तो ये हेल्प की डॉक्यूमेंटेशन है जी इसकी, माइक्रोसॉफ्ट की माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन। आप यहाँ पे learnmicrosoft.com इंग्लिश US, और यहाँ पे अजूर, उसके अंदर AD एक्टिव डायरेक्टरी, और उसके अंदर ग्रुप। ये ग्रुप से रेलेवेंट सारी की सारी आपको यहाँ पे कमांड्स जो आपके पास अवेलेबल हैं ये नज़र आ रही हैं। ये वो जी कमांड है जिससे आप एक ग्रुप क्रिएट करते हो। पोर्टल में तो बड़ा इजीली आप कर सकते हो, ग्रुप के प्लेट में जाके आप ग्रुप क्रिएट कर दो। जिस तरह का आप नेम असाइन करना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हो, आप दे सकते हो। यहाँ से जो अजूर CLI से आप देते हो, सिंटेक्स इसका ये है, ये सिंटेक्स है, सेम वही है। अजूर एक्टिव डायरेक्टरी, यूज़र क्रिएट करना ये यूज़र लिखते हैं, ग्रुप क्रिएट करना तो ग्रुप लिखते हैं। और क्रिएट करना हो तो आगे नेक्स्ट कमांड का पार्ट क्रिएट होता है। उसके बाद आपने उसका जो डिस्प्ले नेम देना है और उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। एग्जाम्पल को फॉलो कर लेते हैं। ये जी ग्रुप क्रिएट करने का वे, टेक ग्रुप। ये सिंपल कमांड है क्रिएट करने की। ठीक है जी, कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब आपका ग्रुप की ये डिटेल है। ग्रुप की ID आपको दिख रही होगी टॉप पे, और निक नेम आपने दिया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है ग्रुप से रेलेवेंट एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, ये यूनिक होती है। ये आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी भी इसकी सेट हो गई है। और ये आपके पास इसके रेलेवेंट जो जो एट्रीब्यूट्स हैं, सिक्योरिटी ग्रुप ये बनाया गया है। एक होता है आपका ऑफिस 365 का ग्रुप, एक होता है सिक्योरिटी तो ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप हम जब यूज़र्स को कोई रोल के थ्रू आप असाइनमेंट करना चाह रहे हो तो सिक्योरिटी ग्रुप बनता है। अगर आप ऑफिस 365 की एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आपके पास वो ऑफिस 365 का ग्रुप बनता है। ये भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा भी देता हूँ। और इस ग्रुप को, जो टेक ग्रुप मैंने बनाया, इसके अंदर एज ए मिस्टर हारून और एज ए मिस्टर मुजम्मिल, अगर आपने ग्रुप के अंदर ऐड होना है, यूज़र को ऐड करना है, तो पोर्टल के थ्रू और CLI के थ्रू दोनों देख लेते हैं। पहले पोर्टल देख लेते हैं। ये ग्रुप्स का प्लेट जो कि मैंने अजूर CLI के थ्रू एक ग्रुप बनाया, वो आपको जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स और भी बने पड़े हैं, ऑलमोस्ट आपके पास 32 ग्रुप्स हैं। 32 ग्रुप्स ये, इसमें जरा सर्च कर लेते हैं, टेक ग्रुप है हमारा। जैसे इसे टाइप कर रहे हो, ये आपको टॉप पे इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। ये जी टेक ग्रुप अभी जो मैंने क्रिएट किया, ये टेक ग्रुप से रेलेवेंट उसकी प्रॉपर्टीज हैं। मेंबर्स कौन है, ऑनर कौन है। ठीक है जी, आप एज एन ऑनर मिस्टर मुजम्मिल एज ए ऑनर यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और इस ऑनर के साथ जो इसके
साथ में जो इसके पार्टनर्स हैं या आपके जो मेंबर्स हैं ऑनर के साथ साथ, इनको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं और ये रोल्स यहाँ से साइन कर देते हैं इस ग्रुप को। ठीक है, ये यहाँ पे आपको सारी की सारी जो अंडर टेक ग्रुप ये इसकी प्रॉपर्टीज में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये इसकी कुछ ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ये ग्रुप नहीं चाहिए आप यहीं से डिलीट भी कर सकते हो। ये आपको डिलीट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ये इसकी कुछ ब्रीफ सी इस ग्रुप से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपको डायरेक्ट मेंबर्स, यूजर्स, ग्रुप। अच्छा, ग्रुप आपका जो है वो किसी और ग्रुप का मेंबर भी हो सकता है, मतलब ग्रुप इनसाइड ग्रुप भी हो सकता है। तो अभी ये जस्ट मेंबर्स के तौर पे हम दोनों तरीकों से देख लेते हैं। ऑनर बना देते हैं, ऑनर्स में जाते हैं। ऑनर हाईली प्रिविलेजेस आपका जो है वो अकाउंट होगा, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं ऑनर। ऑनर्स में ये देखो, ये वो सारे अकाउंट हैं जो आपको दिख रहे थे। तो ऑनर इज मिस्टर मुजम्मिल। तो मुजम्मिल @ICTtraining.store, ये ऑनर। ऑनर वन मोर देन वन भी हो सकता है। ठीक है, तो चलें, या मैंने ऑनर यहाँ पे ऐड करवा दिया। रिफ्रेश करते हैं इसको। मेंबर्स देखते हैं जी जनाब। मेंबर किसको, अभी मिस्टर हारून को हमने मेंबर बनाना है और मिस्टर जुहेब को मेंबर बनाना है। ये आपके पास जो टीम मेंबर्स हैं जिनको आपने डिफरेंट रोल्स असाइन करने हैं या सेम रोल असाइन करना है। आमतौर पे हम सेम रोल अगर आपने असाइन करने हो नंबर ऑफ पीपल के ऊपर, यूजर्स के ऊपर, तो ये एक अच्छा वे होता है ग्रुप बना के उसको रोल असाइन कर देना। ये अपडेट हो रहा है जी इंफॉर्मेशन। नोटिफिकेशन ज़रूर आप फॉलो करें ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, ये जो मैंने अभी ग्रुप के अंदर मेंबर्स को प्लेस किया है, ये हमारे पास थोड़ा टाइम लगता है, अपडेट हो जाता है। तो अगर आप इसमें देखना चाहो कि ये जो वे आपका पोर्टल का यूज़ किया है, देख रहे हैं मिस्टर मुजम्मिल इज ऑनर एंड मेंबर्स आर टू बोथ यूजर्स हारून एंड जुहेब। अच्छा, ये ग्रुप्स में ये जो एक्शन आपने पोर्टल के थ्रू किया है, ये एक्शन अगर आप अजूर CLI के थ्रू करना है तो कैसे करना है? अगर आप इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हो ग्रुप्स की, तो ये आपके पास डिफरेंट कमांड्स हैं। ऑनर कौन है, आपने ऑनर ऐड करना है, ऑनर की लिस्ट देखनी है, ऑनर को रिमूव करना है, ग्रुप की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शो करनी है, ग्रुप के मेंबर को रिमूव करना है, ग्रुप के मेंबर की लिस्ट देखनी है, ग्रुप के मेंबर को चेक करना है कि ग्रुप में है कि नहीं है वो बंदा, तो वो ग्रुप के अंदर ऐड करना है, ग्रुप की लिस्ट, मेंबर्स की लिस्ट देखनी है, ग्रुप्स की लिस्ट देखनी है। और ये सारी कमांड्स अब मैं समझता हूँ कि आपको, जैसे मैं लास्ट फ्यू मिनट्स में आपको बता रहा हूँ, ये सारी कमांड्स अब आपके लिए एक्सप्लोर करना कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये मैं आपको यहाँ पे, इसको अगर आपने कोई डिफ़िकल्टी होती हो तो यहाँ से आप इन कमांड्स के थ्रू परफॉर्म करके ईजिली देख सकते हो। डिलीट करने की कमांड ये है, किसी ग्रुप को डिलीट करने की, वेरी वेरी सिंपल। अभी मैंने टेक ग्रुप का जो बनाया है, इसको डिलीट करने का तरीका सिंपल, ये मैं एंड पे डिलीट करता हूँ। अभी मैं ज़रा ग्रुप का मेंबर अगर बनाना हो तो कैसे बनता है मेंबर, ये यहाँ से भी जा सकते हो डायरेक्ट। ये साइट के ऊपर आपको लिंक्स बने पड़े हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हो। अभी आपको मैंने ग्रुप मेंबर ऐड करना सिखाया, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। ये है जी अजूर CLI कमांड, हाउ टू ऐड ए मेंबर टू ए ग्रुप। सिंटेक्स एग्जाम्पल ये नीचे।
एक दफ़ा मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूँ आपको। ये अजूर CLI की कमांड है, ये इसका एग्जाम्पल है। चेक अगर करना है कि मेंबर है कि नहीं है, तो ये कमांड है नीचे वाली, और अगर आपने ऐड करना है तो ये है कमांड, दिस वन ना। तो इसका मतलब मेंबर आईडी चाहिए होगी और ग्रुप का नाम चाहिए होगा जिसमें आपने उसको मेंबर को ऐड करना है। इधर मेंबर आईडी आ जाएगा और पहले ग्रुप का आईडी आ जाएगा। तो ये अगर आप इसका सिंटेक्स को फॉलो करते हुए आपने एक्शन करना है तो ये किया जा सकता, आइडेंटिफाई कर सकते हो। यूजर्स में चले जाओ, ये ऑब्जेक्ट आईडी, ऐड ए मेंबर, माय ग्रुप नेम, सिंटेक्स एग्जाम्पल में हमें दिखा रहा है ग्रुप मेंबर ऐड, सॉरी ये गलती हुई है, ये डबल डैश है, ठीक है। ये जरा इसको ठीक कर लीजिएगा। और मिस्टेक हमारी करेक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो पैरामीटर या स्विच जो भी है एट्रीब्यूट का, वो आपने सही लिखना है। और जिस ग्रुप के बारे में जानना चाह रहे हो, लिस्ट देखना चाह रहे हो, ये मेंबर लिस्ट शो कर रहा है। ये जी, ये तमाम यूजर्स मिस्टर हारून, डिटेल है जी, मिस्टर जुहेब, मिस्टर कामी, ये सारे आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं। और अगर आपने ऑनर को देखना हो तो ऑनर के लिए आप अलग से कमांड आपकी अवेलेबल है, ठीक है। ये मेंबर्स की लिस्ट है, एक ऑनर की लिस्ट भी होती है। तो ऑनर की लिस्ट के लिए फिर यहाँ पे आपको ऑनर करना पड़ेगा, ये दिस वन ना। जस्ट आपने कमांड को चेंज कर देना है। आपने अजूर एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप ऑनर लिस्ट देखनी है तो यहाँ से आपने इस कमांड को जरूर परफॉर्म करके देख लिएगा। ये सारी कमांड्स यहाँ मौजूद हैं। आपने खुद से कुछ ज़्यादा अपने इसको नहीं इसकी टेंशन लेनी, ये आपके पास सारे के सारे ये कमांड्स लिखी पड़ी हैं। इनको आपने वन बाय वन, ये मेंबर से रेलेवेंट आपकी आ गई, ये ऑनर से रेलेवेंट आ गई। अगर आपने ऑनर को ऐड करना है, ऑनर की लिस्ट देखनी है, ऑनर को रिमूव करना है, यहाँ से इजीली आप कर सकते हो, ठीक है जी। और मेंबर को रिमूव करके और फिर मैं इस ग्रुप को ख़त्म करने लगा हूँ। तो ये हमारे पास एक वे होता है जिसके थ्रू ये एक्शंस किया जा सकता है। और ये जो ग्रुप बना है इसको आपने असाइन करने होते हैं रोल, तो वो भी देख लो। आज गो के हमारा टॉपिक जो है वो अजूर CLI में मैंने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। यूजर्स को किस तरह क्रिएट करना है और मैनेज करना है यूजिंग अजूर CLI, एंड दूसरा ग्रुप को किस तरह आपने मैनेज करना है और क्रिएट करना है यूजिंग अजूर CLI, और डिलीट कैसे करना है। यूजर डिलीट होंगे तो डिलीटेड यूजर में लिस्ट आ जाएगी, और ग्रुप जब डिलीट करोगे तो इसका भी रिस्पेक्टिव ग्रुप डिलीट की ऑप्शन होती है। ये आप ग्रुप में जब जाते हो ना, तो ग्रुप जब डिलीट होता है तो इसको भी आप रिस्टोर कर सकते हो डिलीटेड ग्रुप्स में जाके यहाँ से, ठीक है जी। अभी थोड़ी देर में ये भी आपको फाइनल एक्शन ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। और लेकिन उससे पहले ये ग्रुप जो बनाया गया है इसको हमने करना क्या था, इसको ग्रुप को रोल असाइन करना था। कौन सा, ऑनर का, कंट्रीब्यूटर का। जैसे इससे पिछली लैब में हमने सिंगल यूजर को असाइन किया था, आज हम टेक ग्रुप को अगर असाइन करना हो समथिंग, रोल काइंड ऑफ, ये जी, रोल एंड रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अच्छा, इसके लिए जो है ना, आप चलें इसको इस तरह कर लेते हैं।
मिसाल के तौर पे हमारे पास सर्विसेज हैं, सर्विसेज में ये रिसोर्स ग्रुप में डेमो आरजी, और डेमो आरजी के अंदर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट IAM, स्टोरेज है, VM है, या जो भी है, यहां से रोल असाइनमेंट। ये रोल असाइनमेंट का आपको टैब दिख रहा है, जिसमें ये आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, कंट्रीब्यूटर या रोल्स में आप आ जाओ यहाँ से, और ये जो ग्रुप हमने अभी टेक ग्रुप बनाया है, ये कंट्रीब्यूटर्स का ग्रुप बनाना है हमने, या ऑनर्स ऑफ दैट रिसोर्स ग्रुप बनाना है। ये याद होगा लास्ट लैब में हमने सिंगल यूजर को साइन किया था, आज हम ग्रुप को साइन करने लगे हैं, रीडर का या कंट्रीब्यूटर का। चलें कंट्रीब्यूटर का। तो इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जितनी भी सर्विसेज होंगी उसमें ये कंट्रीब्यूटर के तौर पे हमने इसमें ऐड करना है। ठीक है जी, इस तरह आपने यहां से आप रोल असाइनमेंट, मेंबर्स, और मेंबर्स में यहाँ पे सिलेक्ट मेंबर्स, और ये ऊपर आपको दिख भी रहा है, ये यूजर भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, सर्विस प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो मुझे सिलेक्ट मेंबर पे जाके यहाँ पे टेक ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया। ये एडवांटेज है। नहीं जनाब, ग्रुप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दो, ग्रुप मेंबर्स और ऑथराइज टू मैनेज all the resources of this RG। जो भी आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, तो ये आपका पूरे का पूरा टेक ग्रुप जो है, और टेक ग्रुप में मौजूद 2 यूज़र हैं या 200 यूज़र्स हैं, उनको ये साइन कर दिया जाएगा। और रोल क्या देना है? रोल हमने इसको व्यू करने का रीडर का देना है, कंट्रीब्यूटर का देना है, जो भी आप इसमें और भी हैं रोल्स, ये आपको यहाँ पे सारे के सारे दिख रहे हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है। यहाँ से असाइनमेंट हो जाती है, ये 5 पेजेस हैं इसके। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको फिल्टर आउट भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, सर्च में जाके। मैं जस्ट इसको, चलें व्यू और रिसोर्सेज बट डज नॉट अलाउ टू मेक, अब ये रीडर कर लो, कंट्रीब्यूटर करना है कंट्रीब्यूटर कर लो। ये कंट्रीब्यूटर से रेलेवेंट, ये देखो सारी आपके पास ऑप्शंस आ गई। ये जितने भी आपके कंट्रीब्यूटर के रेलेवेंट एक्शंस हैं, नेटवर्क कंट्रीब्यूटर बनाना है, मॉनिटरिंग का कंट्रीब्यूटर बनाना है, ठीक है जी, ये आपके पास सारी की सारी ऑप्शंस है। DNS का आपने कंट्रीब्यूटर बनाना है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन का बनाना है, डेटा बॉक्स का कंट्रीब्यूटर बनाना है, ये वो सारी इसकी इंपॉर्टेंट बैकअप का कंट्रीब्यूटर बनाना है। ठीक है जी, ये सारी की सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये आप यहाँ से भी इसको रोल असाइन किया जा सकता है। ये एक वे है जिसके थ्रू आप इस ग्रुप को ये असाइन कर सकते हो। यहाँ से ठीक है जी, असाइन कर। तो इस तरह एक ग्रुप बना, ग्रुप के अंदर मेंबर्स को ऐड किया, और एक पर्सन को, मिस्टर मुजम्मिल को हमने ऑनर बना दिया। फिर इनको हमने एक रिसोर्स ग्रुप
जिसमें नंबर ऑफ सर्विसेज थी, कोई सोल्यूशन था, आपने एज ए ग्रुप इनको असाइन कर दिया ये रोल एज ए कंट्रीब्यूटर ऑफ डेमो आरजी। और ये आपके पास एक फुल फ्लैज एक सिंपल सी लैब हमने एक डिज़ाइन कर दी है। और इसमें आपका VMs हो सकती हैं, इसमें आपका नेटवर्क से रेलेवेंट सेटिंग्स हो सकती हैं, आपने स्टोरेज के अकाउंट्स क्रिएट करके इनको आप यूज़र्स को स्टोरेज की आप प्रिविलेजेस और असाइनमेंट आप करना चाह रहे हो स्टोरेज से रेलेवेंट एक्शंस करने के लिए, तो आप वेबसाइट को लॉन्च करके उसको आप एज ए ग्रुप ऑफ पीपल आप इनको साइन करना चाह रहे हो, तो ये सारा कुछ हो गया जनाब। और आखिर में अभी हम जो एक्शन करेंगे, ये उम्मीद करता हूँ ये सारी ऑप्शंस अब इजीली आप इसको कर लोगे, इसमें मुश्किल नहीं होगी कोई आपको। ठीक है जी, चाहे यूजर से रेलेवेंट हो आज कमांड्स, चाहे वो ऑनर से अपना ग्रुप से रेलेवेंट हो कमांड्स, ये सारी हो गई हैं। ठीक है जी, और ये सारी कमांड्स का सिंटेक्स है जो अभी आपने प्रीवियस स्लाइड पे देखा है, ये इसका सिंटेक्स वाइज है, यहाँ से फॉलो कर लो, या आपको मैंने ये लिंक बता दिया, यहाँ पे जाके ये सारी कमांड्स का आप इजीली ये सारी कमांड्स यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। अगर कोई मुश्किल होगी तो मुझे आप जो है वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा इंशाल्लाह। तो वो आपको यहाँ पे ग्रुप का अगर आपने लिस्ट देखनी हो ये देख सकते हो। अगर आपको किसी ग्रुप के मेंबर को रिमूव करना हो तो सिंटेक्स इज दिस वन ना, रिमूव आगे ग्रुप का नाम और मेंबर आईडी, दैट्स इट, खत्म। और भी मजीद नीचे अगर आ जाओ तो ये पूरे का पूरा अगर आपने ग्रुप ही खत्म करना है तो वो भी किया जा सकता है। आपने किसी ग्रुप का अंदर चेक करना है कि मेंबर है मिस्टर ABC, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। ये चेक करने का तरीका है अजूर एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप मेंबर चेक के साथ ग्रुप का नाम और उसकी ID चेक करने के लिए। ऐड करने का तरीका और है, ये चेक करने का मेथड है। ठीक है जी, और अगर आपने ग्रुप को रिमूव करना है या मेंबर को रिमूव करना है तो ये कर सकते हैं यहाँ से। ये आपका ग्रुप मेंबर रिमूव हो गया। और अगर आपने ग्रुप ही खत्म करना है, जो कि मैं करने लगा हूं, ले जी डिलीट, ये जी सिंटेक्स इसका, ये इसका कॉपी किया और ये जनाब लास्ट सेक्शन जरा डिलीट करते हैं और फिर मैं आपको इसका रिस्टोर का पॉइंट भी दिखा देता हूं। ग्रुप खत्म हुआ है, यूजर खत्म नहीं हुए। ठीक है, यूजर स्टिल आर देयर। यूजर्स को अगर डिलीट करना है तो यूजर की तो अलग से है ना कमांड्स। ये ग्रुप खत्म हो गया, और ग्रुप को अगर आपने चेक करना है लिस्ट में जाके आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो। अजूर एक्टिव डायरेक्टरी अगेन सर्विस ग्रुप्स, और ग्रुप्स में ये डिलीटेड ग्रुप्स अंडर दिस ब्लेड आपको दिखेगा। और जो अभी रिसेंटली आपने डिलीट किए होंगे ग्रुप्स वो यहाँ पे पॉपुलेट होंगे, थोड़ा टाइम लगता है, आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आफ्टर डिलीटिंग 30 डेज का पीरियड है कि आप इसे रिस्टोर कर सकते हो। अगर आपने विद इन 30 डेज नहीं किया यूजर्स को या ग्रुप को रिस्टोर, तो याद रखिएगा आफ्टर 30 डेज ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। हाँ, उससे पहले अगर करना चाहो तो यहां से कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, सॉल्व होता है। और अगर आपको नहीं चाहिए अजूर CLI, यू हैव टू रिमूव दिस। अगेन आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ प्रोग्राम एंड फीचर में आप जाओगे। अगर आप नहीं समझते कि आपके काम की चीज़ है या आप नहीं यूज़ करना चाह रहे फ्यूचर में, तो अजूर CLI को आप यहाँ से जिस तरह इंस्टॉल हुआ था इस तरह अनइंस्टॉल भी करना है, और फॉर्म करके दिखा दी हैं। इससे आज आपको क्या जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि आपको अजूर जो CLI है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मिल गया। कमांड्स को किस तरह चलाते हैं, कमांड्स को AZ के साथ आपने
जो इसका जो राइट कॉम्बिनेशन बनता है वो हेल्प से आप मालूम करके उसको सिंटेक्स को आप यूज़ करते हुए उन तमाम कमांड्स को जो आप पोर्टल पे परफॉर्म करते हो उसकी सेम आपके पास एक अदर वे ऑप्शन होती है जो कि AZCLI। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन इंशाल्लाह कल अटेम्प्ट करेंगे जिसमें पावर शेल का हम थोड़ा सा एक्सपोजर करेंगे कि उसमें क्या क्या हमारे पास डिफरेंट कमांड सिंटेक्स है। और फिर मैं आपको कल इंशाल्लाह MFA और फिर इसके अलावा बल्क में आप एक्शन कैसे परफॉर्म करते हो, जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स आपके पास आते हैं और आपकी अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपको बल्क में वो प्रोड्यूस करने होते हैं, क्रिएट करने होते हैं विद इन नो टाइम। आपने उस लिस्ट को किस तरह बनाते हो और किस तरह CSV फाइल के साथ उसको आप एग्जीक्यूट करते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट टुमारोज़ लेक्चर। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तो तब तक आप कोशिश कीजिएगा अगर आप प्रैक्टिस कर सको तो ठीक है, वरना फिर इंशाल्लाह आप वीकेंड पे करेंगे।